कल वर्ल्ड कैंसर डे है और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध कैंसर हॉस्पिटल बीएमसी यानी कि बालको मेडिकल हॉस्पिटल में मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश मिश्रा जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, कल वर्ल्ड कैंसर डे है, इसको लेके किस तरह की तैयारियां चल रही है? आपके हॉस्पिटल में लगातार जो है कैंसर की किन किन तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है अभी फ़िलहाल? नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से स्वागत है। और मैं डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ यहाँ बालको मेडिकल कैंसर सेंटर में। मैंने एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी किया है, उसके बाद मैंने डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी किया है। हम यहाँ बालको मेडिकल सेंटर में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की सुविधाएं, साथ में एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स, ये सारी सुविधाएं हम अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम इस अस्पताल में वो हर तरह के ट्रीटमेंट की सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं जिसके लिए लोग पहले बाहर बम्बई या फिर आपका दिल्ली वगैरह जाते थे। हमारे यहाँ कीमोथेरेपी की जो सुविधाएं हैं, जिसमें हम कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और उसके अलावा अभी जो इम्यूनोथेरेपी आई है, वो सारी फैसिलिटी हम कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कराते हैं। रही बात रेडियोथेरेपी की, जिसे हम सामान्य भाषा में कैंसर सेकाई कहते हैं, उस सेकाई की भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसको हम बोलते हैं आईएमआरटी और आईजीआरटी, जिसको इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी बोला जाता है, उसके अलावा जो स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी की सुविधा भी हमारे हॉस्पिटल में इस समय उपलब्ध है। सर्जरी की बात करें तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्जिकल टीम है जो विभिन्न प्रकार के कैंसर की सर्जरी उपलब्ध है, जिसमें हम रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी वगैरह भी करते हैं। उसके अलावा हमारे अस्पताल में एक पेट सिटी स्कैन की मशीन है। इस पेट सिटी स्कैन की मशीन में कैंसर कहीं भी रहता है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा एक रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी वो भी बोलते हैं जिसे, ये भी हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के गिने चुने अस्पतालों में ये सुविधाएं हैं। इस रेडियो न्यूक्लाइड के द्वारा होता क्या है कि हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को ब्लड के थ्रू डालते हैं और वो कैंसर बॉडी में जहाँ जहाँ होता है वो उसको रेडिएशन देके उसको ठीक करता है। तो ये भी फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इस वर्ल्ड कैंसर डे में मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमको कैंसर से जीतना है और अगर हम कैंसर को हराना चाहते हैं तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, बचाव हम तम्बाकू या फिर जो नशे के पदार्थ हैं, अगर उनका हम सेवन रोक दें या कम कर दें तो हम जो बहुत सारे कैंसर जो नशे की वजह से होते हैं, हम उनको होने से रोक सकते हैं। दूसरा जो चीज़ है कैंसर के लिए जो सबसे ज़रूरी है, कैंसर को जल्दी पकड़ना। तो उसके लिए हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस, मतलब अगर हमको कैंसर के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत अस्पताल में संपर्क करना है और डॉक्टर से बात करना है, क्योंकि अगर हम कैंसर को जितना जल्दी पकड़ेंगे, कैंसर को पूरी तरह से ठीक होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। तो भ्रम में ना रहें, कैंसर ठीक हो सकता है, उसका इलाज उपलब्ध है और उसका इलाज खतरनाक नहीं है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो बहुत सारे सर्वाइवर्स भी हैं जो कैंसर से ठीक हो चुके हैं। तो ये ठीक हो सकने वाली बीमारी है। इसके अलावा जो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैंसर के लिए वैक्सीन भी आ गई है। छत्तीसगढ़ में जो सबसे कॉमन कैंसर है लेडीज़ों में, वो सर्वाइकल कैंसर, उसका एक वैक्सीन है जो अगर हम बच्चियों को दें तो आगे चल के सर्वाइकल कैंसर को हम लगभग आधा रोक सकते हैं। सर, ये जो वैक्सीन की आपने बात कही है, क्या इस वैक्सीन को लगाने के बाद कैंसर ही नहीं होगा? और कितने वर्ष के लोगों को इस वैक्सीन को लगाया जा सकता है? ये जो वैक्सीन है ये सर्वाइकल कैंसर के लिए आती है, क्योंकि ये जो कैंसर होता है ये 99% केसेस में HPV नाम का एक वायरस है, उस इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो अगर इसका वैक्सीन जो है वो 9 से 14 वर्ष की आयु की बच्चियों में लगाया जाता है। इसके 2 डोजेस हैं। अगर हम इस वैक्सीन को लगाएं तो आगे चल के सर्वाइकल कैंसर को 90% तक रोका जा सकता है। इसके अलावा ये कैंसर और भी प्रकार के, ये वैक्सीन जो है वो और भी प्रकार के कैंसरों से बचाव में मदद करता है। डॉक्टर साहब, बालको मेडिकल हॉस्पिटल को 3 वर्ष पूरे होने को है और अभी हाल ही में हमने सुना कि 95 वर्ष के मरीज़ का आप लोगों ने बड़े ही सफलतापूर्वक इलाज किया है। इसके अलावा यह जो 3 वर्ष है, कितना स्वर्णिम रहा है?
ये काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट मिला है यहाँ की जनता के द्वारा और यहाँ के सरकार के भी द्वारा, और लोगों का जो भरोसा है वो हम पर बना है और हम उस भरोसे पर उतर रहे हैं। हम जैसे आपने कहा कि 95 वर्ष की उम्र कोई रोक नहीं है, कोई बैरियर नहीं है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। हमारे यहाँ 4 महीने से बच्चे से लेकर 90 से 95 साल की उम्र के हर मरीजों का इलाज होता है और सफलतापूर्वक इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब, कल वर्ल्ड कैंसर डे है, इसको लेकर लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे मीडिया 24 न्यूज़ के माध्यम से? मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम उस नशे को पहले चीज़ को अवॉइड करें, छोड़ें, क्योंकि 60% कैंसर तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वजह से होता है। तो पहली चीज़ तो हम नशे को छोड़ें, हम संकल्प लें कि हम नशा को बिल्कुल बंद कर दें। और दूसरा, हम आसपास के लोगों को जागरूक करें कि अगर उनको कोई भी सिम्टम्स मिल रहे हैं तो जल्दी ही कैंसर अस्पताल जाएं और इलाज कराएं, ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर परिवार और समाज के साथ अपना वक्त बिता सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राकेश मिश्रा, जिन्होंने बताया कि बालको मेडिकल हॉस्पिटल में किस तरह की कैंसर से रिलेटेड बीमारियों का इलाज किया जाता है और 3 वर्ष पूरे होने को है, और ऑल फैसिलिटीज़ है। जहां आपको दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, वो सभी सुविधाएं आपको यहाँ बालको मेडिकल हॉस्पिटल में मिलेगी। इसी तरह और भी हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मीडिया 24 न्यूज़।